जय हिंद फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आपसे दोस्तों का अपने इस यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ व आनंद होंगे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 19 तक के क्वेश्चंस को पूरी तरह से सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे और आज जो आपका विविध प्रश्नावली है ये भी समाप्त हो जाएगी। इसके बाद में अगली क्लास में हम लोग इस चैप्टर के जो ऑप्शनल क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले, क्वेश्चन नंबर 20 को शुरू करने से पहले हम आपको ये बता दें कि क्वेश्चन नंबर 19 में एक छोटी सी त्रुटि ये रह गई थी कि उसमें हमने x और y की वैल्यू तो निकाली, लेकिन जो हमने दो अंकों की संख्या मानी थी 10x प्लस वाई, उसमें x और y के मान को रख करके जो संख्या थी उसका मान नहीं निकाला था। तो x और y का मान जब पता चल गया है तो x और y को जो आपने माना था, आपने संख्या मानी थी 10x प्लस वाई, जो आपने दो अंकों की संख्या मानी थी 10x प्लस वाई, उसमें x आपका दहाई का अंक था, y आपका इकाई का अंक था। इस तरीके से जो आपने x की वैल्यू निकाली थी उसको x के स्थान पर रखना है, जो आपने y की वैल्यू को निकाली थी उसे y के स्थान पर रखना है और इसको सॉल्व करने के बाद में आपको दो अंकों की संख्या का मान पता चल जाएगा। तो इतना आप लोग कर लीजिएगा, बस यही एक छोटी सी फॉल्ट उस क्वेश्चन में रह गई थी। उसमें हमने x और y के मान को तो निकाला, लेकिन उस मान को हमने जो संख्या मानी थी उसमें नहीं रखा और उसको सॉल्व आगे नहीं किया था। तो चलिए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 20, इतना आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म को हल कीजिए और पहली समीकरण दी गई है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई है। दूसरी है 0.4x माइनस 0.5y इक्वल टू माइनस का 0.7, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। तो दो रैखिक समीकरण है, इसे हम प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं और विलोपन विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। प्रतिस्थापन में क्या होगा कि किसी एक चर पद का मान दूसरे के पदों में प्राप्त करना है, फिर उसको आपको दूसरी इक्वेशन में रख करके सॉल्व करना है। तो आपका जो पहला चर पद है उसका मान पता चल जाएगा और उसके मान पता होने पर आप उसे उठा करके किसी दूसरी इक्वेशन में रख देंगे तो आपका जो दूसरा चर पद है वो भी निकल आता है। विलोपन में क्या करना होता है, विलोपन में आपको चाहे x का पद कट जाए या y का पद कट जाए, एक पद का विलोपन होना है जिससे आपका जो दूसरा पद है उसका मान पता चल जाएगा और जैसे ही आपका दूसरा मान पता चलेगा उसे आप इक्वेशन में रख करके पहले पद का मान भी निकाल सकते हैं। तो इसे हम सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से। तो लिख देंगे विलोपन विधि से हल करने पर, विलोपन विधि से सॉल्व करने पर या विलोपन विधि से हल करने पर तो विलोपन विधि से हल करने पर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पे 0.2x है, यहाँ पे 0.4x है। यानी अगर हम समीकरण एक में 0.2 है, इसमें अगर हम 2 से गुणा कर दें तो ये आपका हो जाएगा 0.4x और जो इक्वेशन सेकंड है उसमें भी x का मान 0.4 है। चूंकि दोनों के सिंबल सेम है, प्लस के हैं, इसलिए समीकरण एक से समीकरण दो को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो लिखेंगे विलोपन विधि से हल करने पर सर्वप्रथम समीकरण एक में 2 से गुणा करके समीकरण 2 के साथ घटाने पर यानी क्या करेंगे, समीकरण एक में 2 से गुणा कर देंगे तो ये आपका 0.4x हो जाएगा। फिर साइन सेम है तो क्या करेंगे, घटा देंगे, घटाने पर साइन में परिवर्तन हो जाता है और प्लस का जो x का पद आएगा वो माइनस के x वाले पद से कट जाएगा। इस तरीके से y का एक मान निकल आएगा। तो इसमें हमें गुणा करना है किससे, 2 से। तो 2 से इसका गुणा करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा 2 दूना 4x और ये आपका 0x हो जाएगा, प्लस 2 का 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 2 3 6, पॉइंट लगा हुआ है, 2 का 0 से 0, y बराबर 2 का 3 से 2 3 6 और 2 1 कम 2 यानी 2.6 हो जाएगा। इसी तरीके से जो समीकरण 2 है इसी के नीचे नोट कर देंगे, यह आएगा 0.4x, फिर माइनस का 0.5y बराबर ये आपका माइनस का दिया गया है 0.7। क्या करना है, घटाना है,
तो घटाने पर जो साइन होता है उसमें परिवर्तन हो जाता है, जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है, माइनस वाला ये प्लस हो जाता है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे ये प्लस का 0.4x, ये माइनस का 0.4x, ये पूरी तरीके से कट जाएगा। यहाँ पे 0.6y और 0.5y ये जुड़ जाएगा, क्योंकि घटाने पर साइन में परिवर्तन हो गया है। 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11 आएगा। यहाँ बचेगा 1, एक संख्या बाद दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 1.1y। फिर इधर आएंगे, इसमें जुड़ जाएगा 7 6 13 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 1 3 हो जाएगा। एक संख्या के बाद में दशमलव लगा है तो दशमलव लगा देंगे। अब यहाँ से y के मान को निकालेंगे तो आएगा 3.3। ये 1.1 गुणे में है तो ये इक्वल टू के दूसरी साइड में कहाँ चला जाएगा, ये अपॉन में चला जाएगा। पॉइंट से आपका पॉइंट कट जाएगा, और 11 3 33 यानी 11 3 33 होता है, तो ये आपका कट जाएगा। इस तरीके से जो y की वैल्यू निकली है वो कितनी निकल आएगी, y की वैल्यू निकल आएगी 3। y की वैल्यू कितनी निकली, 3 निकली। अब y के इस वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में रख सकते हैं, इक्वेशन सेकंड में रख सकते हैं। दोनों ही स्थितियों में जो x की वैल्यू निकलेगी वो सेम निकलेगी। तो इसमें हम लिखेंगे y के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, y के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे तो यह आएगा, समीकरण 1 है 0.2x प्लस 0.3, और y के स्थान पर क्या रखना है, 3 रखना है, बराबर 1.3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आएगा 0.2x प्लस 3 से इसका गुणा करेंगे, 3 त्रिक का 9 यानी 0.9 बराबर 1.3। अब ये हो जाएगा 0.2x बराबर 1.3। ये प्लस का 0.9 है, इक्वल टू के दूसरी साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 1.3 से माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, तो ये आएगा, यानी 1.3 से आपको माइनस करना है 0.9 को, तो ये हो जाएगा 13 से 4 जाएगा तो 9 जाएगा तो बचेगा 4, यहाँ पे 0, तो ये आएगा 0.4। कितना आएगा, ये आएगा 0.4। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 0.4 अपॉन, ये इनटू में है, इक्वल टू के दूसरी साइड में कहाँ आएगा, अपॉन में चला आएगा, यानी ये आ जाएगा 0.2। पॉइंट से पॉइंट आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 से आपका 4 कैंसिल हो जाएगा, और इस तरीके से जो x की वैल्यू है वो कितनी निकलेगी, x की वैल्यू निकल आएगी 2। तो इस क्वेश्चन में हमने दो रैखिक समीकरणें दी गई थी, उसको सॉल्व किया। x का मान निकला है 2, y का मान निकला है 2। अब इसे आप लोग नोट कर लीजिए, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है, दिखाइए कि रैखिक समीकरण निकाय, दिखाइए कि रैखिक समीकरण 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 तथा 9x माइनस 3y तथा 9x माइनस 3y इक्वल टू 6 के अनेक हल होंगे, इक्वल टू 6 के अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। तो सबसे पहले जो दो समीकरणें दी गई हैं इन्हें हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड मानेंगे। तो लिखेंगे, जो आपकी ये इक्वेशन दी गई है 3x माइनस वाई, इसमें जो इक्वल टू 2 है ये धनात्मक है, इसको दूसरी साइड में लाएंगे इक्वल टू के, तो ये माइनस का हो जाएगा और ये आपकी बन जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से जो आपकी दूसरी इक्वेशन है ये 9x माइनस 3y है, इक्वल टू में ये 6 आपका प्लस का है, ये इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, इक्वल टू क्या कर देंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे, और ये आपकी बन जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर सेकंड बन जाएगी।
अब जो आपकी समीकरण 1 है इसकी कंपेयर हम किससे करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना किससे करना है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। और इस तरीके से आप इस समीकरण से a1, b1 और c1 के मान को निकाल लेंगे। फिर इसी प्रकार से आप इक्वेशन सेकंड जो आपकी दी गई है इसकी कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से, और यहाँ से आपका a2, b2 और c2 का मान निकल आएगा। फिर जो अनंत हल होने का प्रतिबंध होता है वो होता है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। यानी अगर तीनों के अनुपात जो a1, a2, b1, b2, c1, c2 के हैं अगर बराबर होंगे तो ऐसी रैखिक समीकरण का जो हल होता है वो अनंत हल होता है। तो इसी को आपको प्रूव करना है कि अगर ये इस फार्मूले को प्रूव्ड कर रहा है तो आपका इस रैखिक समीकरण निकाय का अनंत हल होगा। तो समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, c1 बराबर 0 से करने पर a1 क्या निकलेगा, जो x का गुणांक है वो a1 है, a1 आ गया 3। b1 क्या है, जो y का गुणांक होता है वो b1 होता है, हो जाएगा -1। c1 क्या है, जो आपका पहले समीकरण का अंतिम अचर पद होता है वो आपका c1 है -2। इसी प्रकार समीकरण 2 की तुलना, यहां से a1, b1, c1 निकल आया समीकरण 1 से। अब समीकरण 2 की तुलना आपको a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करना है, और यहां से आपका a2, b2 और c2 का मान निकल आएगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर a2 क्या निकलेगा, a2 निकलेगा x का गुणांक यानी 9, b2 क्या निकलेगा, y का गुणांक ये आपका b2 हो जाएगा -3, c2 क्या निकलेगा, ये -6 आपका c2 हो जाएगा। अब रैखिक समीकरण निकाय के अनंत हल होने का प्रतिबंध क्या होता है, तो लिखेंगे रैखिक समीकरण निकाय के अनंत हल होने का प्रतिबंध, अनंत हल होने का प्रतिबंध क्या होता है, ये होता है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। यानी सभी का मान इस फार्मूले में आपको रखना है, और अगर ये इस फार्मूले को, जो इनकी वैल्यूज हैं इस क्वेश्चन की समीकरणों की, अगर वो इस फार्मूले को संतुष्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब इस समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे, ये प्रूव्ड हो रहा है। तो अब हम यहाँ से a1 का मान रखेंगे, a1 है 3, a2 है 9 इक्वल टू b1 कितना है -1, b2 कितना है -3, c1 कितना है -2, c2 कितना है -6। अब देखेंगे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कटेगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी ये आ रहा है 1/3 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 1/3। यानी जो आपका ये अनुपात आ रहा है a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का, ये इस फार्मूले को फॉलो कर रहा है कि a1 और a2 का जो अनुपात है वो b1 और b2 के बराबर है, b1 और b2 का जो अनुपात वो c1 c2 के बराबर है, यानी तीनों के मान क्या है, आपस में बराबर है। तो फार्मूले में भी यही कहा जा रहा है कि तीनों के मान बराबर होंगे तभी वो उस रैखिक समीकरण निकाय का अनंत हल होगा, अनेक हल होंगे। तो इसमें भी तीनों के मान बराबर हो रहे हैं, इसका मतलब इस रैखिक समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे, ये बात प्रूव्ड हो रही है। तो आप लिखेंगे आप कि ये जो है निम्न रैखिक समीकरण निकाय या रैखिक समीकरण
रैखिक समीकरण के जो मान है, रैखिक समीकरण के मान सूत्र a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 को संतुष्ट करते हैं। क्या करते हैं? संतुष्ट करते हैं। अतः रैखिक समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे। यानी रैखिक समीकरण के जो मान निकले हैं वो सूत्र a1/a2 b1/b2 c1/c2 ये तीनों आपस में क्या है? बराबर हैं, यानी इस सूत्र को संतुष्ट करते हैं। अतः आप ये लाइन लिखेंगे इधर, अतः इस रैखिक समीकरण निकाय के, इस रैखिक समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। ये बात प्रूव्ड हो रही है फार्मूले से कि तीनों आपस में बराबर है। फार्मूले में भी यही कहा जा रहा है। अब इतना आप लोग नोट कर लीजिए। इस तरीके से विविध प्रश्नावली पूरी तरीके से सॉल्व हुई, पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई। इसके आगे के वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।